घर शिफ्ट करते हुए फॉलो किए जाने वाले यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल टिप्स की सीरीज़ की 2 वीडियोस आपसे शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। आपकी बहुत सारी सपोर्ट और लाइक्स मिलने के बाद आज इस सीरीज़ का पार्ट 3 शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके लिए एज़ ऑलवेज़ यूज़फुल होगा। अगर आप गिव अवे में इंटरेस्टेड हैं और विन भी करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ के लास्ट एंड फाइनल पार्ट के लिए कमेंट में एक हार्ट ज़रूर सेंड करें ताकि मैं आपको गिव अवे की लिस्ट में लकी विनर्स के लिए ऐड कर सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। कोई भी टास्क स्टार्ट करने से पहले चेक लिस्ट बना लेना सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट डू स्टेप है ताकि आपके काम आसान होने के साथ साथ पूरी तरह मुकम्मल हो सकें। जैसे मैंने अपनी शिफ्टिंग पैकिंग जर्नी को 10 डेज़ में डिवाइड किया। फर्स्ट 3 डेज़ में कारपेट, रग्स, कर्टन्स की वॉशिंग, नेक्स्ट 3 डेज़ में वॉल आर्ट्स, क्रॉकरी एंड किचन वाइंड अप। अब अगले 2 दिन यानी कि डे 7 और डे 8 में घर के सारे फैमिली मेम्बर्स की वार्डरोब्स, क्लोजेट्स एंड ड्रॉर्स को कैसे पैक एंड शिफ्ट करती हूँ, दिस आई एम गोना शेयर विद यू। आई होप ये सारे पॉइंट्स और स्टेप्स आपके लिए यूजफुल होंगे। सबसे पहले तो मैंने शिफ्टिंग से 2 दिन पहले ही लॉन्ड्री करना वाइंड अप कर दिया था। ये मेरा लास्ट लॉन्ड्री डे है। इसके बाद मैंने साफ़ और गंदे कपड़ों की बास्केट को बिल्कुल खाली कर दिया था क्योंकि शिफ्ट होने के बाद फौरी तौर पर लॉन्ड्री करना इज़ समवट क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो बस ये लास्ट लॉन्ड्री थी और अब ये दोनों बास्केट्स मेरी, ये गंदे कपड़ों वाली ब्लू वाली है और साफ़ कपड़ों वाली ये ग्रे वाली बास्केट है, बिल्कुल खाली है। इसके अंदर बस वो आयरन मैट और आयरन पड़ी हुई है और शावर पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। इसको मैं ऐसे ही इसके ऊपर से बांध कर इनको शिफ्ट कर लूँगी। अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी सबसे पहले घर की ड्रॉर्स की तरफ। इनको एक एक करके मैंने खाली किया। एक एक कार्डबोर्ड की बॉक्स में एक एक ड्रॉर की सारी आइटम्स रख कर ना मेंशन करती गई ऊपर कि इस एक पर्टिकुलर ड्रॉर में क्या है। जैसे ये देखें, ये बेडरूम की ड्रॉर है, इसको नंबर 1 किया। इसके अंदर जितने मेरी कॉस्मेटिक्स और इस तरह की आइटम्स थी उन सबको मैंने इसमें डालकर रख दिया। कार्डबोर्ड के और केक के खाली बॉक्सेस को मैंने इस पर्पस के लिए यूज़ कर लिया। इसी तरह बाकी सारे ड्रॉर्स की आइटम्स को भी अलग अलग बॉक्सेस में शिफ्ट किया और इसी तरह नेक्स्ट जगह जाकर ड्रॉर्स में इनको फिर से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो मेरे घर की सारी ड्रॉर्स इसी तरह से खाली भी हो गई और अलग अलग बॉक्सेस में उनकी आइटम्स भी मैंने रख ली, जिनको फिर बाद में मैंने गाड़ी में ही शिफ्ट कर लिया था क्योंकि मैं बिल्कुल करीब ही जा रही थी, इसलिए मुझे इनको लोड नहीं करवाना था और ये थी भी सेंसिटिव और फ्रेजाइल आइटम्स। उसके बाद आ जाते हैं अपनी क्लोजेट्स की तरफ। तो बस सबसे पहले ना मैंने अपनी क्लोजेट को एम्प्टी किया। अब कपड़े जैसे हैंगर्स में हैंग किए हुए थे उसी तरह हैंगर समेत इनको सूटकेस में तय लगा कर रखा, बिकॉज इससे ये फ़ायदा होना था कि नेक्स्ट न्यू जगह पर ऐसे ही हैंगर समेत हैंग कर दूंगी, जिससे मुझे इनको फिर से फोल्ड भी नहीं करना पड़ेगा, कपड़े एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होंगे और सेपरेट हैंगर्स में हैंग करने से टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सारा प्रोसेस एक्सर्शन फ्री भी रहेगा। तो बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते सूटकेस के अंदर जितने मेरे आउट सीज़न के कपड़े थे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये विंटर्स के नज़र आ रहे हैं। तो जितने विंटर्स का स्टफ़ था ना, जब ये मौसम चेंज हुआ है तो ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि सूट केसेस में मैं जितना आउट सीज़न स्टफ़ होता है ना उसको डाल के रखती हूँ, क्योंकि हैंगर्स में जिनको हैंग करना होता है वो सीज़न के जो कपड़े होते हैं जो वार्डरोब में हैंग करने होते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर जितना भी मेरा विंटर का स्टफ़ था ना उसको मैंने एक सूटकेस में डाल लिया था। एक सूटकेस के अंदर कपड़े थे और दूसरे सूटकेस के अंदर सारा वूलन स्टफ़ था, जैकेट्स वगैरह, स्वेटर, स्वेटशर्ट्स, ये वो सब था। तो इसी प्रोसेस के साथ ही ना बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स के भी ऐसे ही कपड़ों को, जो आउट सीज़न कपड़े थे उनको मैं सूटकेसेस में डालती जा रही थी और जो कपड़े हैंग हुए हुए थे उनको मैं एक बड़ी सारी चादर बिछा कर ना उनके अंदर तय लगा कर रख रही थी। अब ये देखें, ये ड्रॉर मेरी एम्प्टी हो गई है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते ना बाकी सब घर वालों के भी आउट सीज़न कपड़े थे ना उनको मैंने इन सूट केसेस में सेपरेटली पैक कर दिया था और ऊपर मेंशन भी कर दिया था कि इस सूटकेस में फ़लाँ के कपड़े हैं। तो इस तरह से मुझे उसको जब अनपैक करना था तो मुझे मुश्किल नहीं पेश आई कि ये किस किस के कपड़े किस किस सूटकेस के अंदर हैं। तो ये आउट सीज़न स्टफ़ तो सारा हो गया इस तरह से मैनेज। उसके बाद जितने भी सीज़न के थे ना जो क्लोजेट के अंदर हैंग हुए हुए थे उनको भी अपनी क्लोजेट की तरह ना हैंगर समेत ही एक जगह पर मैंने इनको पाइल कर दिया। सबसे पहले एक दिन मैंने अपने और अपने हस्बैंड की वार्डरोब को एम्प्टी कर लिया था। तो अपनी करने के बाद अब ये हस्बैंड की वार्डरोब को एम्प्टी कर लिया। उसके बाद छोटे बेटे की वार्डरोब को अब मैं एम्प्टी करने लगी हूँ। तो उसको भी इसी तरह हैंगर समेत निकालती गई और एक जगह पर शिफ्ट करती गई। अब डबल बेड की बड़ी चादर के अंदर एक तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े एक ही वक्त में समा गए।
सेकेंडली, मुझे इनके लिए किसी एक्स्ट्रा सूटकेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड थर्डली, गाड़ी में इसी तरह गठरी बनाकर रखना और लेकर जाना बहुत आसान रहा, और प्रोफेशनल पैकर्स एंड मूवर्स की हेल्प के साथ साथ लोडर के खर्च की भी बचत हो गई। डेफिनेटली आप में से मेरे बहुत सारे प्यारे व्यूअर्स शिफ्टिंग कर चुके होंगे या करने जा रहे होंगे। तो बताएं कि हैंगर समेत बेडशीट में रखकर लेकर जाने का आइडिया आप में से किस किस ने फॉलो किया और कौन कौन फॉलो करने जा रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड यस, यहाँ बेडशीट्स मैंने जो यूज़ की थी ना, वो काफ़ी यूज़ हो चुकी हुई थी। लाइक किसी के कलर्स फेड हो चुके थे या कोई स्टफ़ ख़राब हो चुका था, क्योंकि शिफ्टिंग में ना ये डैमेज भी हो सकती थी या फट भी सकती थी, तो खामखा पूरा सेट ख़राब हो जाता। तो मैंने बस वही बेडशीट्स यूज़ की जो कि इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं थी। बस ये प्रोसेस तो आप साथ साथ चलता हुआ देख रहे हैं। तो गिव अवे की बात मैंने स्टार्ट में की थी, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपने स्टोर की ओपनिंग करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको इंगेज करने के लिए, और बहुत देर से मैंने कोई गिव अवे नहीं किया, तो गिव अवे रखूँगी 5 लोगों के लिए। वो 5 लोग जो कि इस वीडियो पर कमेंट करके एक हार्ट भेजेंगे मुझे, और फिर उनका नाम मैं अपनी लिस्ट में शामिल कर लूँगी। एंड ऑफ द डे किसी भी एक दिन लाइव आकर मैं आपके साथ वो लिस्ट शेयर करूंगी, और जैसे कि आपने अगर मेरा पुराना गिव अवे देखा हुआ है तो इसी तरह से विनर्स को निकालूंगी, और 5 विनर्स जो होंगे उनको फिर गिफ्ट दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको ना मेरी इस वीडियो का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, जो फाइनल और लास्ट पार्ट है, वो आपको देखना होगा। उसके कमेंट में भी आपको हार्ट भेजना होगा, और इस वीडियो के कमेंट में भी आप अपना हार्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। डेफिनेटली मैं आपका नाम उस लिस्ट में ज़रूर ऐड करूँगी। तो देखें, यहाँ पर मेरी सारी वार्डरोब्स भी खाली हो गई, और बेटों की सारी एक्सेसरीज़, उनकी टाइज़, बेल्ट्स, उनकी कैप्स, हर चीज़ को जैसे जैसे ऑर्गेनाइजर्स में ये हैंग हुई हुई थी ना, बस उसी तरह ही एक बड़ा सारा मैश बैग लेकर उसके अंदर डालकर इनको मैंने ना ऐसे ही शिफ्ट कर लिया। हैंगर्स भी सारे रिमूव हो गए, और डोर्स के साथ जितने भी हैंगिंग स्पेसेस थी वो भी सारी मैंने खाली कर ली। और उसके बाद ना अभी ये खाली नहीं हुई, जितने भी मैंने खुद से जो ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए थे वो भी मैंने निकाल कर एक जगह पर उनको रख लिया। अब नीचे जितने भी हम इनके शूज़ पड़े हुए थे ना, उनको भी मैंने डब्बों समेत ही रख लिया। मैंने डब्बों समेत ही निकलवाया, और साथ एक शीट वैसे ही ली और इन डब्बों को ना अच्छे से अरेंज करके रख लिया, क्योंकि डब्बों से निकाल कर करती तो ये शूज़ सारे डी शेप हो जाने थे, मिक्सअप हो जाने थे, शूज़ ख़राब भी हो सकते थे। बस सारी इसी तरह से मैंने इनकी जो शू शेल्फ्स थी उन सबको खाली करके, तो बस एक बेडशीट के अंदर ये सारे डिब्बे भी ना अच्छे से मैंने पैक करवा दिए, और इसी तरह ही उठाकर जाकर मैं गाड़ी में रख दूँगी, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा इनको मूव करना। एक एक बच्चे के शूज़ को मैं गाड़ी में रखती जा रही थी और शिफ्ट करती जा रही थी, और इसी तरह रात को जब टाइम मिलता था ना, तो मैं जाकर, करीब ही होता था तो मैं जाकर इनको मूव कर आती थी, और इनके अपने अपने स्पेसिफिक रूम्स के अंदर जाकर इनको रख देती थी। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स मैंने DIY किए हुए या मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए, उन सबको भी ऐसे ही मैंने ना डिब्बों समेत ही रख कर तो इनको मूव कर लिया। मुझे पता ही लगा कि बच्चों के यहाँ से रूम्स एम्प्टी होने के बाद आगे जाकर उनकी वार्डरोब्स और क्लोजेट्स और ड्रॉर सब कैसे अरेंज हो गए। इतना इजी रहा मेरे लिए। एंड पर ये बेटी के भी मैंने इसी तरह कपड़ों को समेट कर एक गठरी बनाकर, और उसके भी शूज़ को ऐसे ही अंदर पैक करके इनके डब्बों समेत तो मैंने रख लिया। और लास्ट पर उसके जो सारी चीज़ें थी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जा रही थी, एंड तक उसको ज़रूरत थी, तो एंड पर फिर मैंने उसका काम जो है वो सारा डन कर दिया। यहाँ पर एक दफ़ा मैंने सारी वार्डरोब्स को, ड्रॉर्स को चेक कर लिया कि बिल्कुल अच्छे तरीके से एम्प्टी हो गई हैं या नहीं हो गई, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, आइटम्स कोई रह जाएं, कोई ओवरलुक हो जाएं, तो उसके साथ साथ लॉक्स भी चेक कर लिए। और अब आते हैं अपने जो ऊपर की जो क्लोजेट्स हैं, उन जिनके अंदर मैंने अपने सीज़न के जो बिस्तर वगैरह रखे होते हैं पैक के अंदर, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इन पैक्स के अंदर ना मैंने 2-2 3-3 क्विल्ट्स, जो मैं सुंबल की क्विल्ट्स यूज़ करती हूँ, और जितनी बेड शीट्स और बेड कवर्स जितने फॉर्मल होते हैं, और ब्लैंकेट्स वगैरह, कंफर्टर्स जो भी हैं ऊपर की कैबिनेट्स के अंदर रखती हूँ, तो उनको ना मैंने इस तरह बिल्कुल सीढ़ियों में रख दिया ऐसे, और बिल्कुल एग्ज़िट गेट के बिल्कुल पास। ये देखें, यहाँ से ये बाहर जाने का रास्ता है। अब आप पूछेंगे वो क्यों? वो इसलिए कि जब भी जो भी गाड़ी में रखेगा उसके लिए ईजी हो जाएगा कि आराम से वो गाड़ी में ये यहाँ से पैक्स उठाता जाएगा और रखता जाएगा। तो बाद में फिर मैंने ये ऊपर सारे जो ड्रॉर्स थे, कैबिनेट्स थी, क्लोजेट्स थे, सब चेक कर लिए। अब मैं पहुंच चुकी हूँ नेक्स्ट घर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि एक एक के मैं सूटकेस को खोलती गई, उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करती गई हैंगर समेत। कोई तय ख़राब नहीं हुई, कोई फोल्ड नहीं लगाना पड़ा,
कोई मुझे हैंगर मेरा डैमेज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी अच्छे तरीके से तय लगी हुई थी। और इसी तरह इनको मैंने जाकर हैंग कर दिया एक एक के रूम में, उनकी कैबिनेट्स के अंदर, ड्रॉर्स के अंदर, वार्डरोब्स के अंदर। तो मेरा कोई टाइम भी नहीं लगा, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रही और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया मैं ये काम करती रही, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। So that's all for today's video. Please stay tuned for the next part, which will be the last and final part. Subscribe Womania ATF. Stay connected for more. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.